हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे कि मेरे पढ़ने का टाइम वगैरह क्या है। तो देखो, आज आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर एक सीट पक्की। लेकिन पढ़ने का सही समय क्या होना चाहिए, कौन सा टाइम एकदम सही रहता है, और मेरे पढ़ने का टाइम क्या है मैं वो भी बता दूंगी। देखो, इतने टाइम से मैं थोड़ा कम टाइम निकाल पा रही हूँ। जैसे कि देखो, महीने भर तो मैंने लाइब्रेरी छोड़ रखी थी, गई नहीं थी, और उसके बाद गई तो ज़्यादा टाइम वहाँ टिक नहीं पा रही हूँ। किस तरीके से मैं पढ़ती हूँ और पढ़ने का सही समय क्या है वो मैं बता रही हूँ आपको। जैसे अपन सोचते हैं ना, सुबह पढ़े, शाम को पढ़े, रात को पढ़े, जल्दी उठ के पढ़े या लेट नाइट पढ़े, हम इस चीज़ सोचते हैं। लेकिन देखो, पढ़ने का एकदम सही समय क्या पता है, सुबह शाम दिन रात ये मायने नहीं रखता। पढ़ने का टाइम मायने रखता है कि हम वैकेंसी आने से पहले अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें और तैयारी स्टार्ट कर दें। सही, तो देखो, गोल्डन चांस हमारे पास अभी है कि वैकेंसी नहीं आई ना, तब तक हमारे लिए एकदम सही समय है कि हम अभी पढ़ाई शुरू कर दें, तो ज़्यादा सही रहेगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, भाई वैकेंसी नहीं आई तब तक तो पढ़ने का मन नहीं करता ना, कि कब वैकेंसी आएगी, कब हम तैयारी करें, किस तरीके से करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिलेबस नहीं आएगा, इतनी दिक्कत हो जाती है ना। तो आप सोच के देखो, जब हमने अभी, जैसे मैं डेली टारगेट दे रही हूँ और आप लोग भी कब से पढ़ रहे हो, जब हमने अब पढ़े स्टार्ट किए तब हमारे सामने कितने सारे चैलेंज हैं कि कौन से सर का कोर्स लें, ऑनलाइन लें, ऑफलाइन लें, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, कौन सी टेस्ट सीरीज़ दें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से याद करें, किताब कौन सी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, गाइड पढ़ें, ऑथेंटिक बुक पढ़ें, मतलब क्या पढ़ें। हमारे सामने इतने सारे चैलेंज अभी आ रहे हैं ना। जब हमने एग्ज़ाम, मतलब वैकेंसी नहीं आई उससे पहले हमने पढ़ने की तैयारी तो शुरू कर दी, लेकिन उस समय हमारे सामने इतने सारे क्वेश्चन हैं, हमारे सामने, हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें कि यार शुरू कैसे करें। और एक चीज़ ये होती है यार, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, बच्चे हैं, घर का काम करें, हाउसवाइफ के लिए दिक्कत रहती है ना, कि किस तरीके से संभालें, किस तरीके से पढ़े, ये सारे चैलेंज है। तो आप सोच के देखो कि अगर वैकेंसी नहीं है उससे पहले अगर हम पढ़ने के लिए सोचते हैं और इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो वैकेंसी आने के बाद हम पढ़ते हैं तो हमारे पास टाइम कितना कम रहेगा। अगर हम पहले शुरू कर रहे हैं तो इसको बैलेंस करने में भी 20-25 दिन लग जाते हैं कि हम अपनी सीटिंग पावर, मतलब बिठाते हैं ना कि 2-3 घंटे हम कम से कम कंटिन्यू बैठ सकें। टाइम बाई चांस अपन को 2-3 घंटे कंटिन्यू मिल जाए तो, जैसे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की तो 2-3 घंटे मुझे कंटिन्यू मिल जाते हैं। लेकिन जब बच्चा रात को सोता नहीं है और मैं सो नहीं पाती ना, तो वहाँ मुझे नींद आने लग जाती। नींद तो क्या, मतलब मेरे माइग्रेन की थोड़ी दिक्कत है, तो मतलब बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लग जाता है, मतलब लिमिट क्रॉस दर्द होता है मेरे को, मेरे सिर बहुत ज़्यादा पेन होता है जब मैं सो नहीं पाती हूँ। तो मैं वहाँ कई बार मैं मतलब सिर नीचे करके सो जाती हूँ और मतलब बहुत पेन से निकल रही हूँ। तो देखो, सिचुएशंस किस समय कैसी आ जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये कोशिश रखती हूँ यार थोड़ा पढ़ लूँ। अगर घर पे चली गई तो वो मेरे को पकड़ लेगा, वापस नहीं आने देगा, पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि रात को तो वो वैसे भी नहीं सो रहा है, 2-3 बजे सो रहा है, क्योंकि उसको नींद ही नहीं आ रही। वो चाहता है कि मेरे साथ खेलो, क्योंकि वो दिन में सो लेता है 2-3 घंटे कंटिन्यू, एक बार सो ले तो उसके बाद उसको रात को नींद नहीं आती। फिर सुबह के टाइम सो लेता है कि 2-3 बजे या 1 बजे, जब भी वो सोता है रात को, तो सुबह 5 बजे तक सोता रहता है, 5 बजे उठ जाता है। और जब मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ तो वो पीछे सो जाता है, वापस आती हूँ वो जगह रहता है रात भर तक। तो इस तरीके से देखो, हाउसवाइफ के लिए ये एक चैलेंज होता है, मतलब उनकी ज़िंदगी चैलेंजिंग है बहुत ज़्यादा। तो देखो, हमको है ना पढ़ने का, जब हम शुरू करते हैं या टाइम देखते हैं ना, तो वो हमें ना वैकेंसी आने से पहले देखना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हमको सब बैलेंस करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना कि मैंने पढ़ना जब शुरू किया ना, तो लास्ट ईयर शुरू किया था, लेकिन मुझे अपने आप को बैलेंस बिठाने में 6-7 महीने लग गए, क्योंकि एक तो 5-6 साल बाद तैयारी करना, और उसके बाद मतलब बच्चे को संभालना, घर का काम, मतलब सब तरीके से अपने आप को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और सेटिंग, जब हमने कभी आधे घंटे से ज़्यादा बैठे ही नहीं हम पढ़ने के लिए, तो टाइम लगता है। और फिर टॉपिक याद करने में दिक्कत, यार याद कैसे करें, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तैयारी कहाँ से शुरू करें। तो देखो, पढ़ने का अभी मैं आपको कह रही हूँ, अगर अपन को एक गवर्नमेंट सीट चाहिए ना, तो मैं कह रही हूँ देखो, मुश्किल भले ही है, मेरे लिए भी मुश्किल है। मतलब बोलना आसान होता है कि जैसे मैं कहती हूँ ना, टाइम निकालो कर लेंगे, लेकिन मैं मेरे लिए भी कह रही हूँ ना, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या कि चलो हमको टाइम कोई निकाल के भी दे दे बाई चांस, तो हम उतना घंटा पढ़ लेंगे। कभी कभी क्या होता है पता है, जैसे मुझे 4-5 घंटे बाई चांस मिल जाते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है यार 4-5 घंटे मतलब कैसे पढ़े, प्लानिंग करते हैं, दिमाग में उल्टी उल्टी चीज़ें आने लग जाती है। फिर सोचते हैं यार ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, मतलब इस तरीके से अपन अपने आप को डाइवर्ट करना चालू कर देते हैं। और 5 घंटे अपन को सिटिंग भी नहीं मिलती, हो नहीं पाती, क्योंकि अपन कभी करते ही नहीं है, इतना टाइम कभी मिलता ही नहीं। बाई चांस गलती से मिल जाए ना, तो सोचते हैं कि इसको कैसे यूटिलाइज़ करें, उसमें कन्फ्यूज रहते हैं। लेकिन जब हम पहले से ही पढ़ना शुरू कर देंगे ना, हमारे पास कुछ मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा ना,
इकट्ठा कैसे, जैसे कि हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली है तो हमारे पास रिवीजन के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए हैं, इतनी चीज़ें होगी ना तो हमारा माइंड सेट रहेगा कि हमको जैसे टाइम मिलेगा हम झट से टॉपिक लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये वैकेंसी आने से पहले करना होगा, बाद में किया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है भाई वैकेंसी आ जाए और 2-4 महीने में एग्ज़ाम करवा दे तो 2-4 महीने में हम अपने आप को बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस कब कंप्लीट होगा, रिवीजन कब करेंगे, कब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, कब हमारे को इतनी चीज़ें याद रहेगी। क्योंकि देखो जैसे कि मैंने फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट कर लिया था, लेकिन मैंने जैसे कि समुद्री विज्ञान का ना, जैसे अपन ने सबने वो किया ना, ज्वार भाटा, परवाल, समुद्री मतलब धाराएं वगैरह का ये टॉपिक मैंने कर लिया, उच्चावच, नित्तल, निक्षेप, मतलब ये सब चीज़ मैंने कर ली। तो मैंने इसका एक टेस्ट दिया था और टेस्ट मतलब था 230 नंबर का, और मेरे पहले मैंने दिया था फर्स्ट टाइम तो मेरे 112 नंबर आए थे, इस बार 154 आए, थोड़े से बढ़े, लेकिन अभी भी कमी है। मतलब बार बार प्रैक्टिस मांगती है चीज़, अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था कि मेरा पढ़ने का शेड्यूल क्या है, मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ती हूँ, मैं ये सब चीज़ आपको आज बताती हूँ, ठीक है। तो देखो मेरा पढ़ने का टाइम फिक्स नहीं है, मैं सुबह लाइब्रेरी जा भी सकती हूँ, नहीं भी जा सकती हूँ, मतलब मेरा नेक्स्ट डे डिसाइड नहीं होता कि मैं लाइब्रेरी जा पाऊँगी या नहीं पढ़ पाऊँगी या नहीं पढ़ पाऊँगी, मतलब टाइम कैसे मिलेगा। लेकिन ये फिक्स होता है कि पढ़ना मुझे उस दिन तय है कि मैं पढ़ूंगी, अगर जब भी पढ़ने बैठूंगी तो मेरा ये फिक्स रहता है पहले मैं हिस्ट्री ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे हिस्ट्री पढ़े हुए टाइम हो गया और उसको मैंने नहीं पढ़ा, रिवीजन किए बिना मेरा मतलब मैं पीछे हो जाऊँगी। तो मैं पहले थोड़े वैसे टॉपिक ले रही हूँ, जैसे कि देखो टारगेट दे ही रही हूँ आपको, वो टॉपिक मैं पहले उठा रही हूँ। अब है ना किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, जैसे कि वो टॉपिक वगैरह पढ़ूंगी तो जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उस हिसाब से मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर कर रही हूँ, और थ्योरी भी देखती हूँ, लेकिन क्वेश्चन पेपर देखती हूँ कि मुझे कितना याद है। क्वेश्चन पेपर के बाद अगर मेरा ज़्यादा मिस्टेक होती है मैं थ्योरी भी देखती हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन में मिस्टेक होते हैं ना तो मैं उनको गौर से देखती हूँ कि मेरी कहाँ गलती हो रही है, ताकि मैं उसको बार बार रिवाइज करूँ तब याद रहेगा। क्योंकि मैं इस बार देखो कोशिश ये है कि कोई गलती छोड़ना नहीं चाहती, मैं आपको यही कहूँगी कोई गलती मतलब अभी यार गलतियों से अपन को सीखना है, क्योंकि इतने टाइम बाद जब हम पढ़ रहे हैं ना तो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, कैसे हमको याद रहेगा, ये सारी चीज़ें हमें अभी सोचनी है वैकेंसी आने से पहले। तभी तो मुझे कभी कभार डर लगता है वैकेंसी आ गई अभी मेरे को अभी इतनी दिक्कत है और वैकेंसी आ गई तो क्या पता किस समय कैसी सिचुएशन आ जाए और नहीं पढ़ पाई तो पहले ही कम से कम रिवीजन करके कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ कि मेरे को याद रहे लॉन्ग टाइम तक और मैं एग्ज़ाम टाइम में सही कर पाऊँ। तो देखो अभी से आप भी अभी से कोशिश करो, ये अपने पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वैकेंसी आने से पहले तैयारी करना। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है कि मैं लाइब्रेरी पहुँच गई हूँ, कभी बार 8 बजे पहुँच जाती हूँ, कभी 10 बजे, कभी 1 बजे पहुँचती हूँ, मतलब मेरा फिक्स नहीं है। और मेरा लाइब्रेरी का टाइम फिक्स नहीं है, मैंने बता दिया। सबसे पहले हिस्ट्री लेती हूँ, उसके बाद मैं पॉलिटिकल के 2 वीडियो करती हूँ, जैसे मैंने आपको कहा है, क्योंकि देखो पॉलिटिकल में सही बात बताऊँ ना मुझे नहीं समझ में आ रही थी। मेरे पास नायडू सर की बुक भी है, लेकिन जिस तरीके से मैडम पढ़ा रही ना, संसद पढ़ाया तो लोकसभा राज्यसभा पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाया, फिर उसके बारे में पढ़ाया, और सर की बुक में थोड़ा इधर उधर दिया हुआ है, मतलब मुझे जमा नहीं, अच्छी बुक दिया हुआ अच्छा है, लेकिन देखो होता है ना सबका अलग अलग माइंड होता है कि किसी को ईजी चीज़ भी समझ में आ जाती है और किसी को इजी भी नहीं आती है, किसी को टफ आ जाती है, किसी को टफ छोड़ो इजी भी नहीं आती है। आप मेरे कहने का मतलब समझ लो ना, किसी को इजी किताब भी समझ में नहीं आती और किसी को बहुत ज़्यादा टफ होती है ना वो भी समझ में आ जाती है। तो ये दिक्कत सबके साथ होती है। तो देखो अपना एक तो बात ये है, मटीरियल मत बदलना किसी के कहने पे। वो देखो मेरी गलती है कि मैं बुक लेके के आई लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे उस समय लगा था कि हाँ नोट्स जैसी है समझ में आ रही है, राष्ट्रपति मुझे समझ में आ गया था, फिर थोड़ी दिक्कत लगी तो मुझे एनडीएससी की क्लासेस देखी, तो अब मुझे लगा कि मुझे सिर्फ मैडम की ही चीज़ पढ़नी चाहिए। और मैं कहाँ से क्वेश्चन पेपर कर रही हूँ इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बता दूंगी, लेकिन मैं अभी आपको ये बता रही हूँ पढ़ने का एकदम अच्छा टाइम यही है कि वैकेंसी आने से पहले पढ़ना। क्योंकि हम लोग हमेशा यही सोचने में बैठ जाते हैं या सुबह का टाइम अच्छा होता है या शाम का टाइम। टाइम सारे अच्छे ही होते हैं, चाहे वो सुबह का हो, चाहे शाम का हो, चाहे दिन का हो या रात का हो, बस हमारा मन होना चाहिए पढ़ने का। जब तक हमारा मन नहीं होता ना पढ़ने का, चाहे हम सुबह भी आराम से उठ सकते हैं ना तो भी हम नहीं पढ़ पाएंगे। हम सोचेंगे चलो थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ किसी में हम अपना दिमाग और जगह घुमा लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। पढ़ने के लिए मन होना चाहिए और मन हमारा होता नहीं है। तो हमारे को क्या पढ़ने के लिए क्या करना है, मन को मार बेड़ा पार, क्योंकि वैकेंसी आने से पहले पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ती हूँ, फिर पॉलिटिकल पढ़ती हूँ। हिस्ट्री पहले इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे रिवीजन करना है ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ, पुराना मुझे कितना याद है। सुबह उठते पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ, हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखती हूँ ताकि मेरा दिमाग अलर्ट रह जाएगा, हाँ यार थोड़ा जग कर पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, इसलिए मैं पहले हिस्ट्री देखती हूँ। वैसे तो टफ सब्जेक्ट लेना चाहिए लेकिन मेरे लिए तो सारे टफ है भाई, मैं यही मान के चलती हूँ, मुझे उनको ईजी बनाना है, इसलिए मैं क्वेश्चन पेपर लेती हूँ ताकि मेरे दिमाग को पहले ही चैलेंज मिल जाए कि आज तरीके से पढ़ना है, इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इतने सही हो रहे हैं, इतने पानी में।
पहले हिस्ट्री मेरी कंप्लीट की हुई है, इसलिए मैं उसको कर रही हूँ और टारगेट भी ऐसे दे रही हूँ। फिर पॉलिटिकल लेती हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल में अपन जीरो है, नहीं समझ में आता। अपन का मतलब मेरे से है, आपको क्या पता बहुत अच्छी आती होगी, मुझे नहीं आ रही है, लेकिन अब मुझे समझ में आने लगी है, कुछ चीज़ें मुझे याद भी रहने लगी है। लोकसभा राज्यसभा मैंने कर लिया है, संसद कर ली है, मतलब मैंने रोज़ के 2 वीडियो के हिसाब से कर रही हूँ। मैं आपसे बहुत पीछे थी, तो अब मैं संसद मेरा कंप्लीट हो गया है, तो 2 ये मैं रोज़ के 2 वीडियो करती हूँ, उनको वापस पढ़ती हूँ। क्वेश्चन पेपर अभी मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन कहाँ से करूँगी उसके लिए मैं अलग से वीडियो बता दूँगी। लेकिन फिलहाल मैं पॉलिटिकल के क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ उसकी थ्योरी याद कर रही हूँ। लास्ट में मैं उसके क्वेश्चन पेपर निकालूंगी, और कहाँ से निकालूंगी मैं बता दूँगी। उसके बाद मैं लेती हूँ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में सबसे पहले मैं लेती हूँ पुराने टॉपिक, जैसे मैं परवाल ज्वार मतलब ज्वार भाटा ये धाराएँ वगैरह दे रही हूँ ना, वो वाला टॉपिक लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे पढ़ा हुआ है, तो उसके मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ, मुझे कितना याद है। उसके बाद उसकी थ्योरी देखती हूँ कि मेरी मिस्टेक कहाँ हुई थी, उसको गोला करती हूँ। जैसे मैंने देखो, मैंने अभी आपको बताया कि 115 क्वेश्चन 230 नंबर का दिया, मेरे 154 नंबर आए, और पहले दिया था तो 112 नंबर। पहले मेरे C ग्रेड मिला था और मुझे B ग्रेड मिला, लेकिन फिर भी मेरे मन में मतलब वो संतुष्टि नहीं आई। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी ना, तब तक मैं इसको रिवाइज करूँगी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं समुद्र विज्ञान कर लिया ना मैंने, और दूसरी बार भी अभी कर लिया, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, फिर भी मेरे मिस्टेक है, तो हर 3-4 दिन बाद एक बार मैं उसको वापस देखूँगी। जब तक मेरी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं हो जाती, मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती कि हाँ मैंने कुछ किया है। आप भी इसी तरीके से करो, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते ना, तब तक उस चीज़ को हर 2-4 दिन में वापस पढ़ो। जैसे पॉलिटिकल है, मैं रोज़ वापस पहले पुराना टॉपिक देखती हूँ, फिर नया करती हूँ, या फिर पहले 2 वीडियो देख लेती हूँ, फिर एक साथ पुराने वाले को और नए वाले को देख लेती हूँ, लेकिन देखती हूँ ज़रूर। उसके बाद मैं पुरानी ज्योग्राफी पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि 24 वीडियो मतलब अभी तो मेरा ना जो 4-5 वीडियो मैंने देखे ना, उन्हीं को मैं वीडियो नहीं देख रही, थ्योरी देख रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ रोज़ के 2 वीडियो देखूँ, लेकिन देखो जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़े बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल भी लेके गई, मतलब अब क्या दिक्कत है समझ में नहीं, बस उसको दिक्कत ये है कि उसको नींद नहीं आ रही है, वो सोता नहीं है, तो मुझे टेंशन रहती है यार, सोएगा नहीं तो कमज़ोर हो जाएगा वगैरह, दिक्कत थोड़ा रहता है ना, बीमार होता है तो फिर उसको चक्कर वक्कर आएंगे, खाना वाना नहीं खाता है तो दिक्कत रहती है। बस ये दिक्कत थी, तो मुझे बहुत टेंशन थी, उस वजह से मैं थोड़ा बिजी थी, ना तो मैं वीडियो बना पाई ना मैं पढ़ पाई, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ पाई। हिस्ट्री और पॉलिटिकल मैंने ज़रूर किया, ज्योग्राफी में मैं पिछड़ गई। और जैसे एक क्वेश्चन आया था कि मतलब जो कथन कारण वाले क्वेश्चन कैसे करें, तो देखो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा मतलब मैं आपको तरीका बताऊंगी। मैंने मतलब वो आजमा के देखा है। जैसे मैंने महासागरीय धाराएं पढ़ी, उसके अंदर है ना नॉर्वेजियन की धारा की वजह से वहाँ पे व्यापार चलता रहता है, क्योंकि वो गर्म धारा है। तो उसको मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि किस टाइप से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने एक तरीका लगाया है, वो आपको बता दूंगी। आप भी देखो हर क्वेश्चन को मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ लो ताकि वो आप एग्जाम टाइम में भूलो नहीं, आपको पक्का याद रहेगी। क्योंकि देखो अपने पास यही टाइम है, क्योंकि एक हाउसवाइफ देखो मतलब सारा काम करते हुए थक जाती है, और जब वो पढ़ने बैठती है ना, मतलब थोड़ा देखो माइंड होता है ना, थक जाता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा सिर में इतना पेन होता है कभी कभार कि मेरे नाक से ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैं सो नहीं पा रही हूँ, और मुझे थोड़ी टेंशन हो जाती है यार, थोड़ा पढ़ लूँ, पीछे रह जाऊँगी। क्योंकि टारगेट देने के बाद मेरे को ये रहता है यार, उसके बाद सब जने मुझे पूछेंगे कि आपका रिजल्ट क्या रहा। जैसे मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मेरा नहीं हुआ, क्योंकि ना तो मैंने उसके लिए कभी कोर्स लिया था और ना ही मैंने उसको कभी तरीके से पढ़ा था। एग्ज़ाम ज़रूर दिया था मैंने, बस सोचती थी फर्स्ट ग्रेड लगना है, ये नहीं सोचा उसके लिए पढ़ना है, वो कभी मैंने नहीं सोचा, बस लगना है, बस वो बात थी दिमाग में। सब एक चीज़ सोचते हैं और मैंने ऐसी सोची थी, लेकिन इस बार सोच रही हूँ पढ़ेंगे तो ही जॉब लगेगी, तो ढंग से पढ़ लेते हैं। थोड़े स्ट्रेस के कारण भी हो जाता है, थोड़ा नहीं सोने के कारण भी हो जाता है, टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मैं ये कह रही हूँ, मैं इतने टाइम से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं एक दिन में टारगेट कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे इंडियन ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पार्ट है ना सबसे बुरा लगता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैं आपको भी यही कहूँगी, हार मत मानो, वैकेंसी आने से पहले एक बार कोशिश करो कि सिलेबस एक बार नज़र बाहर निकल जाए। मैंने फिजिकल पार्ट कर लिया, लेकिन फिर भी मेरी मिस्टेक हो रही है, तो आप सोच के देखो। अगर आपको पूरा पक्का याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं तो रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि भाई मुझे बहुत ज़रूरत है कि मैं जितना पढ़ूँ उतना कम है, ठीक है। तो देखो मतलब सही समय यही है कि सुबह पढ़ो या शाम पढ़ो, जब टाइम मिले तब पढ़ो। बस फिक्स रखो कि आज मेरे को हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटिकल भी पढ़नी है और ज्योग्राफी पढ़नी है, और उनमें रिवीजन मुझे पक्का करना है। तो मेरा टाइम यही है, एक सीट हमको लेनी है बस यार, एक सीट के लिए हम इस साल कोशिश कर लें। क्योंकि देखो सबसे पहले जब रिजल्ट आएगा ना, एग्ज़ाम देते ही जब बाहर आएंगे ना, तो आप लोग मेरे को ही कमेंट करोगे कि एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो सोचो मुझे कितना डर लगता है, मुझे कोशिश करनी होगी ना। मतलब मैं भी आपके जैसी हूँ, मतलब बताती हूँ यूट्यूब पे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब 30 मार्क का वो सब कुछ आता है, वो नहीं। मैं एक चीज़ आपके साथ वो चीज़ बता रही हूँ कि इतनी दिक्कतें आती हैं, और इन दिक्कतों से निकल कर भी हमको कोशिश करनी है
कि एक सीट अपन को लेनी है, ठीक है। आप लोग तैयार हो ना तो मुझे कमेंट ज़रूर करना यार, एक सीट अपन लेंगे, ठीक है, क्योंकि हार नहीं मानेंगे। बस सब कुछ अपन ने कर लिया है, अब हार नहीं माननी है, एक सीट लेनी है, तो इसके लिए आप तैयार रहना, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, लाइक भी। थैंक यू, जय श्री राम।